24 घंटे पहले तक जिस संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान हो हल्ला था, हंगामा था, विवाद था, बवंडर था, उसी संसद में 24 घंटे बाद माहौल बदला बदला हुआ नजर आने लगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान पर चर्चा के लिए बोलने को खड़े हुए। एक दलित मां का बेटा जन्म से जीवन तक सिर्फ यातनाएं झेली, अपमानित होता रहा, उपेक्षित होता रहा, डगर डगर उनको सहना पड़ा। उसी व्यक्ति के हाथ में जब देश के भविष्य का दस्तावेज बनाने का अवसर आया तो ये पूरी संभावना होती वो हम जैसा अगर मनुष्य होता तो कि वो कटुता, वो जहर कहीं न कहीं प्रकट होता, बदले की कहीं आग निकल आती, कहीं भाव निकल आता। लेकिन ये बाबा साहब आंबेडकर की ऊंचाई थी कि जीवन भर झेला, लेकिन संविधान में कहीं पर वो बदले का भाव नहीं। ये उस महानता, उस व्यक्तित्व की ऊंचाई है जिसके कारण ये संभव होता है। वरना हम सब जानते हैं, हम मनुष्य हैं, हमको मालूम है एक शब्द भी ऐसा चुप जाता है, निकलता नहीं है। जीवन में कितनी ऊंचाई होगी, भीतर की सोच कितनी मजबूत होगी कि उस महापुरुष ने उन सारे जहर को पी लिया और हमारे लिए अमृत छोड़ करके गए। पहली दीवार मोदी ने तोड़नी चाहिए। संविधान में किसी भी तरह के बदलाव की अटकलों को लेकर 1 घंटे 7 मिनट के संबोधन में मोदी ने कम से कम 10 ऐसे मुद्दों पर बात कही जहां विपक्ष सरकार को घेर रहा था। वहां मोदी ने अपने पलटवार की जगह सिर्फ बदला हुआ अंदाज दिखाया। एक से बढ़कर एक स्टॉलवर्ट लोग इस सदन में आकर के बैठे और इस सदन की विशेषता रही। मुझे याद है मैं जब पार्टी के संगठन का काम करता था तो टीवी डिबेटों में जाना होता था और प्राइम टाइम रहता था। उस समय तो बहुत ही वो मांग रहती थी। एक बार मैं और गुलाम नबी आज़ाद हम लोग टीवी डिबेट में थे। काफ़ी तू मैं चलती थी, स्वाभाविक था वो। लेकिन बाद में जब पूरा हुआ तो हम स्टूडियो में बड़ी मस्ती से चाय वगैरह पी रहे थे। तो उन पत्रकारों से और उनके कोई सीनियर व्यक्ति भी थे, मुझे याद नहीं है, तो गुलाम नबी जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा, देखो भाई, आप भले मानते हो हम ऐसे एक दूसरे के दुश्मन जैसे लगते हैं, लेकिन कभी संसद में आके देखिए हम कैसा एक फैमिली की तरह बिहेव करते हैं, कितना अपनापन हमारे बीच होता है। ये कोई मोदी नहीं लाया है, पिछले 50 साल से सबने तपस्या करके लाया है। और इसलिए इन महान चीजों का गुणगान, इन महान चीजों का आदर और इसको और पनपाना, ये हम एक समय था इस सदन के अंदर तीव्र विरोध हो तो भी एक बार राम मनोहर लोहिया जी ने सदन में, बड़ी ऐतिहासिक बात है, आंकड़ों के द्वारा उन्होंने पंडित नेहरू को यह बताया कि आपकी नीतियां देश के काम में नहीं आने वाली, गलत है। राम मनोहर लोहिया विपक्ष में थे, जम करके बोले, लेकिन गौरव तो इस बात का था कि पंडित नेहरू खड़े होकर के कह रहे हैं कि मैं आपके आंकड़ों को नकार नहीं सकता। ये ऊंचाई थी इस देश में, पंडित नेहरू ने ऊंचाई दिखाई थी। हम सत्यनिष्ठ जो बुद्धि है उसका हम अपने साथियों का गौरव करना होगा। संविधान की उस भावना को हम तभी स्वीकार कर पाएंगे। और इसलिए ये जो हमारी बौद्धिक सत्यनिष्ठा है, हमारे सभी सदस्यों को ईश्वर ने कुछ न कुछ दिया है, उसका आदर सत्कार करने का भाव, ये हमारी सहज प्रकृति बनी चाहिए। अल्पमत वाले विपक्ष के आगे बहुमत की सरकार का मुखिया हाथ, गले, दिल सब मिलाने को बेताब दिखा। सबकी निगाह थी कि आखिर देश के माहौल, असहिष्णुता पर बहस के बवंडर में प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। मोदी बोले, खूब बोले, लेकिन देश के माहौल पर संघ और संघ परिवार के फायर ब्रांड चेहरों को मोदी ने आइडिया ऑफ इंडिया का आईना दिखाया। आइडिया ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते। आइडिया ऑफ इंडिया अहिंसा परमो धर्म।
आइडिया ऑफ इंडिया एकम सद विप्राह बहुधा वदंती। आइडिया ऑफ इंडिया पौधे में भी परमात्मा होता है। आइडिया ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम। आइडिया ऑफ इंडिया सर्व पंथ समभाव। आइडिया ऑफ इंडिया अप दीपो भव। आइडिया ऑफ इंडिया तेन तत्तेन भुंजी था। आइडिया ऑफ इंडिया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आइडिया ऑफ इंडिया न त्वं हम कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम कामये दुक्तप्तानां प्राणिनामाति नाशनम। आइडिया ऑफ इंडिया वैष्णव भजन तो तेरे रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। आइडिया ऑफ इंडिया जन सेवा ही प्रभु सेवा। आइडिया ऑफ इंडिया सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। आइडिया ऑफ इंडिया नर करनी करे तो नारायण हो जाए। आइडिया ऑफ इंडिया नारी तो नारायणी। आइडिया ऑफ इंडिया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। आइडिया ऑफ इंडिया आनो भद्रा कृतवयन्तु विश्वतः। आइडिया ऑफ इंडिया जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। 48 घंटे में संविधान और संविधान दिवस से जुड़ी चर्चा में जितने सवाल जितने विवाद खड़े हुए, मोदी हर सवाल हर विवाद पर बोले, खुलकर बोले, लेकिन बदले हुए अंदाज में बोले। हम भी एक परफेक्ट कानून नहीं बना पा रहे, ये हकीकत है। उसमें हमारी कमियां रहती हैं और दूसरे सत्र में आना पड़ता है और कहना पड़ता है एक शब्द गलती हो गई थी, ठीक करना पड़ेगा। संविधान निर्माताओं ने क्या क्या तपस्या की होगी, वो कौन सी उनकी मन की अवस्था होगी कि जो चीजें निकल के आई वो आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। और इसलिए ये गौरवगान हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना, उनको इससे परिचित करवाना, इन चीजों को उनको जानने के लिए कहना, यह हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। सदन के अंदर ही संविधान सीमित हो जाए या सरकार को चलाने का एक डॉक्यूमेंट बन जाए तो मैं समझता हूं लोकतंत्र की जड़ों को जो सिंचित करने का हमारा प्रयास है उसमें कमी रहेगी। और इसलिए भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए संविधान की भावना और संविधान के सामर्थ्य को जन जन तक परिचित करवाना यह हमारा दायित्व बनता है। और मैं मानता हूं जिन जिन महापुरुषों ने योगदान किया है उन सबका उल्लेख करते हुए हमने इस बात को करना होगा।